आमचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिस्वा शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेला आहे की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान ब्लूमध्ये आम्हाला यायचं आहे. तिथे 340 रूम्स आहेत. आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीच्या पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाही आहे. हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही. किस तरह का मेल किया है मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर, आपने महाराष्ट्र में स्मशान है. आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपकी बात हुई जी, है आप भी हो गई. और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे. आप देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे. आप 30 तारीख तक बढ़ाया है वहाँ का उनका स्टे. क्यों? आप आइए ना यार, महाराष्ट्र है आपका. वहाँ भी झाड़ी है, फूल है, हाँ, निसर्ग है, पत्थर है, पानी है. तो महाराष्ट्र में क्या है आप? क्या बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहाँ पर रखा गया? डेफिनेट छूटना है वहाँ से. इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहाँ 20 कमरे दीजिए. हम वहाँ रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका रहा है? वो भी अभी इस्तीफा दे रहा है. जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है. धमकी दे दीजिए, इतने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं. शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की एक सुपर पावर है. किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं. ये शिवसेना महाशक्ति. अभी भी सुपर पावर बची है क्या? जब 40 विधायक चले गए हैं. नाही, ज्याला यायची इच्छा आणि जे आमच्याही संपर्कात आहेत, जे मनानं आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवलं, ते आमचेच आहेत. ते इथे येतील. सर, बिना विधायक करणार. और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बेहद अहम और ये बड़ी खबर. संजय राउत ने कहा है कि अब बागियों में भी बगावत हो सकती है. उन बागियों की ओर इशारा है जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप अपने पास 50 विधायकों की मौजूदगी का दावा करते हैं तो फिर हिम्मत दिखाइए, आप मुंबई वापस आइए. उन्होंने ये साफ इशारा किया है कि जितने बगावत करके गुवाहाटी में मौजूद हैं उनमें भी बगावत हो सकती है. यानी जिस तरह की बात आदित्य ठाकरे कहते रहे कि कई लोगों के हम संपर्क में हैं, यही बात संजय राउत भी कहते रहे और आज उसी को दोहराते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जो हलचल मची हुई है उसमें जिस तरह की ताजा खबरें आ रही है उससे लगता यह है कि अभी दोनों गुट हार मानने को तैयार नहीं है. और संजय राउत ने जो ताजा बयान दिया है उसके मुताबिक अब उनके संपर्क में बड़ी तादाद में वो बागी हैं जो इस वक्त गुवाहाटी में हैं. उन्होंने कहा है कि जो बगावत का रुख अख्तियार किए हुए हैं उनमें ही बगावत हो सकती है. यानी कि कई लोग वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाए हैं. संजय राउत को एक बार फिर सुनिए किन बातों को लेकर उन्होंने हमला किया है. भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे. जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे. आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे. बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं खुपसते. जो होना है होने दो, जो करना है करने दो. मुंबई में तो आना पड़ेगा ना. वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे. शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक. हमारे एक इशारा का इंतजार है बस. तो ये है आज महाराष्ट्र की सियासत का सुपर संडे. आज रविवार है, इसका मतलब कोई फुर्सत में नहीं है महाराष्ट्र का राजनेता. लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार और पलटवार का सिलसिला जारी है. संजय राउत का ताजा बयान इसी ओर इशारा करता है. लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के 2 केंद्र इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं. एक है राजधानी मुंबई और दूसरा है असम की राजधानी गुवाहाटी. गुवाहाटी में मौजूद है हमारी सहयोगी रीमा जो नजर बनाए हुए हैं बागी विधायकों पर. रीमा,
बिल्कुल, तो अगला 24 से 48 घंटा जो है वो बहुत क्रूशियल है इस लिहाज से, क्योंकि 3 बड़ी बातें हुई है जिसका जिक्र हम अपने दर्शकों के सामने करेंगे और उसके बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब क्या हो सकता है। राज्यपाल कोश्यारी, जो कि उनकी तबीयत नासाज थी, अस्पताल से बाहर आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की मुलाकात हो चुकी है बीते 24 घंटे पहले, ये भी आप सबके सामने जाहिर हो चुका है। इसके अलावा संजय राउत अब खुली चुनौती दे रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, अब तो लौट आओ चौपाटी में। अब इस तरीके से अगर चेतावनी दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी अब अंदर खाने से, जो गुवाहाटी के होटल से अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये कि अब यहाँ कुछ विधायक नाराज हैं, यानी जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है वो दरार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई, और संजय राउत और सेना की जो टीम है वो कोशिश में है कि ये 2 फाड़ कर दे। तो क्या गुवाहाटी में 50 की संख्या में जो विधायक है वो उनमें फूट पड़ेगा, ये सवाल सबसे अहम है। प्रशांत। और आज रीमा संडे है, इसका मतलब छुट्टी का दिन नहीं है महाराष्ट्र के राजनेताओं के लिए। जबरदस्त हलचल रहने वाली है, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि गुवाहाटी में और दिल्ली में भी। खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली का रुख कर सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें अब सामने नजर आ रही है वो सबसे खास है, क्योंकि एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप और सीधे चुनौती उन बागियों को भी दे दी गई है। आज हम सामना के दफ्तर में ही मौजूद हैं, जो शिवसेना का मुखपत्र है। एक बड़ी बाइक रैली की तैयारी भी यहां से हो रही है शिवसेना की ओर से। कल हमने देखा कि ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थकों की बड़ी तादाद दिखाई दी, उनके समर्थन में नारेबाजी एकनाथ शिंदे के लिए हुई। एक दिन पहले मातोश्री में बड़ी तादाद में शिवसैनिक जुटे थे, और आज एक बाइक रैली मुखपत्र सामना के दफ्तर से ही निकलने वाली है। लेकिन किस तरह का आज दिन रहेगा उस पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि एक के बाद एक दावे और प्रतिदावे दोनों ही गुटों की ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही साफ तौर पर अपनी बात सामने रखी है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। नजर इस वक्त गुवाहाटी पर है, जहां एकनाथ शिंदे के साथ दावा यह किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। रीमा, ताजा हकीकत क्या है? और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त मैं गुवाहाटी से दे रही हूँ कि गुवाहाटी में 12 बजे बड़ी बैठक होनी है एकनाथ शिंदे की। उस बैठक के जरिए वो अगली स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, और स्ट्रैटेजी ये भी करना है कि अगर संजय राउत इस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, लौट आओ चौपाटी में, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना आगे बढ़ चुका है। तो एकनाथ शिंदे, जो कि बीजेपी के लीडर से मुलाकात कर चुके हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और जो मैं आपको इससे पहले भी कह रही थी कि अगला 24 घंटा बहुत क्रूशियल है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, तो क्या करने वाले हैं शिंदे, इस पे सबकी निगाहें हैं। क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर को एक लेटर लिखा गया है उसमें सबके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 16 विधायकों पे कार्रवाई की याचिका डाली गई है। वो 16 विधायक कौन कौन है, और जो मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर खाने से जो खबर निकलकर यहाँ सामने आ रही है, जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, वो खबर ये कहती है कि इन विधायकों में अब एकमत नहीं है। शिंदे क्या ये कोशिश करेंगे कि हम एकजुट हैं, ये मैसेज देने की? 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, अंदर खाने से खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से मुंबई का रुख करते प्रशांत हमारे साथ है। रीमा, पल पल महाराष्ट्र की सियासत अब अपनी करवट बदलती नजर आ रही है। एक के बाद एक नए बयान सामने आ रहे हैं। इस वक्त जबकि हम मुंबई में मौजूद हैं, यहां मौसम जिस तरह से करवट बदल रहा है, इसी तरह से राजनीतिक बादल भी मंडराते उमड़ते घुमड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किस पर, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जो पहले साथ थे, एक दूसरे को आप कहते थे, अब बाप पर भी ये लड़ाई पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे की ओर से साफ ये कह दिया गया है, तमाम प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि अगर आप में दम है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगिए, बाला साहब ठाकरे के नाम पर नहीं। क्योंकि इन्हीं के हिंदुत्व की बात कहते हुए एकनाथ शिंदे गुट बागी रुख अख्तियार किए हुए है। किस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदला है और आप से लेकर बाप तक पहुंची है ये पूरी लड़ाई, आप खुद गौर से देखिए। तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे, शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में अब सीधी जंग शुरू हो चुकी है। अब यह तय हो गया है कि शिवसेना का सत्ता संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा। इसकी बानगी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में दिखने भी लगी। कहीं आगजनी हुई तो कहीं पोस्टर फाड़े गए। आरोप है कि शिव सैनिकों के गुस्से को भड़काने का काम किया शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान ने।
आने दो मुंबई में। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे।